आइए दोस्तों, आज आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पाठशाला में। ठीक है, हम आज लोग बायोलॉजी का टॉपिक ब्लड को अध्ययन करेंगे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं सभी चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं और सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो ब्लड के बारे में जितने भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सबके बारे में अध्ययन करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले ब्लड से क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ पर कि सर कि ब्लड क्या है। सबसे पहले क्या आने वाला क्वेश्चन, ब्लड क्या है। आप लोग को इस टॉपिक में यहाँ पर आप लोग को पढ़ाया नहीं जाके बल्कि यहाँ पर याद भी करवा दिया जाएगा। तो ये इसे को आसानी पूर्वक याद करने के लिए आपको ध्यान से यहाँ पर बोर्ड पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर तो बोला गया है सबसे पहले क्वेश्चन में कि रक्त क्या है। क्या बोला गया आपको है, रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक होता है। रक्त क्या होता है, रक्त क्या होता है, तो रक्त एक उत्तक होता है। तो रक्त कैसी फॉर्म में होती है, तो रक्त जो होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये जो होता है ये जोड़ने का काम करता है। ये आपका क्या चीज़ का काम करता है, तो जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ से सवाल बन गया सर कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, कि तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक है। ये क्या हुआ सर कि तरल संयोजी, यानी कहने का मतलब ये उत्तक लिक्विड फॉर्म में है जो जोड़ने का काम होता है, यानी कनेक्टिव करने का काम होता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये क्या है, तो लिक्विड कनेक्टिव, लिक्विड कनेक्टिव क्या है, ये टिश्यू है। क्या है सर, टिश्यू है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि रक्त क्या है, तो रक्त एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू यानी तरल संयोजी उत्तक है। फिर यहाँ से बनेगा आपका अक्सर कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है, 7.4 होता है। तो फिर यहाँ सवाल बनेगा आपका कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो यहाँ से फिर बनेगा पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। किसने किया था आपका, तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। ठीक है, अब ये 7.4 है तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा कि उदासीन होगा कि क्षारीय होगा, तो ये हल्का क्षारीय होगा। कैसा होगा, ये हल्का क्षारीय होगा। कैसा होगा, ये हल्का तो क्षारीय होगा। यहाँ पर 7.4 ये एक्यूरेट वैल्यू है, ना इधर है ना ही उधर है। ठीक है, इसको इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ बनेगा कि रक्त क्या है, तो रक्त एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है यानी तरल संयोजी उत्तक है। फिर बोला जाएगा यहाँ पर से कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे सवाल बनता है आपका, फिर आगे सवाल ये बनेगा आपका, बताइए कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता। क्या पूछा गया है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है आपका। क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, हिमेटोलॉजी। इसको ध्यान में रखेगा, ये हमेशा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। ये कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ से सवाल बनते हैं आपका कि रक्त का अध्ययन सर हिमेटोलॉजी कहलाता है। फिर आगे सवाल यहाँ से उठता है कि बताइए रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है। रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, यानी ये बनता कहाँ पे है, तो ये बनता है अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है ये, तो अस्थि मज्जा में बनता है। ये अस्थि मज्जा क्या होता है सर, तो अस्थि मज्जा यानी हड्डी का जो बीच का भाग होता है उसी को हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन इंग्लिश में बोन मैरो। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में, यानी बोले तो बोन मैरो में होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रक्त जो है 3 अंगों के यहाँ पे काम दे चुका है शरीर में। कितने अंगों के ध्यान काम दे चुका है, तो 3 अंगों का। सबसे पहला बात देखिएगा यहाँ पे बेरोजगार को सबको रोजगार दे चुका है कौन, आपका रक्त दे चुका है। कौन दे चुका है, आपका रक्त दे चुका है। कितने अंगों का काम दिया है, ये 3 अंगों का काम दिया है। कितने अंगों का दिया है, 3 अंगों के। तो रक्त यहाँ पे 3 अंगों का काम दे चुका है। कितने अंगों का काम दिया है, 3 अंगों का। सबसे पहला आता है लंग्स। कौन आता है आपका, लंग्स आता है। कौन आता है आपका, सॉरी लंग्स आता है। क्या आता है आपका, लंग्स आता है। तो लंग्स मतलब फेफड़ा। फेफड़ा काम क्या होता है, तो फेफड़ा काम होता है ऑक्सीजन को मिलाना, यानी ऑक्सीजन को रक्त में कौन मिक्स करता है, तो ऑक्सीजन को रक्त में मिक्स करने का काम किसका होता है, लंग्स यानी फेफड़ा काम होता है। फिर दूसरा आपका है पंप करना। क्या करना, पंप करना, यानी ब्लड को पंप कौन कर रहा है, रक्त का पंप कौन करता है, तो रक्त का पंप करता है हार्ट करता है। कौन करता है आपका, हार्ट, हृदय करता है, जिसको हम लोग दिल बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर अगला बात आता है इसको लक्ष्य का काम क्या हो गया, तो ऑक्सीजन को रक्त में मिक्स करना हो जाता है। फिर रक्त का पंप कौन करता है, तो रक्त में पंप करता है आपका हार्ट करता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है सर कि बताइए कि अगर शुद्धिकरण इसका कौन करता है, तो शुद्धिकरण में लिखिएगा आपका कि शुद्धिकरण इसको जो कौन करता है, तो शुद्धिकरण आपका किडनी करता है। कौन करता है आपका, तो किडनी करता है आपका। कौन करता है, किडनी करता है। तो ये 3 अंग हो गया, एक लंग्स हो गया, एक हार्ट हो गया और एक क्या हो गया, किडनी। यानी रक्त कितने बेरोजगार आदमी का काम दिया हुआ, 3 बेरोजगार आदमी को। सबसे पहले क्या आया, लंग्स। लंग्स का काम क्या है, तो लंग्स का काम है ऑक्सीजन को रक्त में मिलाना, तो किसका काम है, लंग्स को। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या है, पंप करना, रक्त को पंप करना किसका काम है, तो हार्ट का काम है।
ठीक है। फिर बोला जाएगा कि रक्त का प्यूरीफाई यानी कि शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो किडनी में होता है। यानी कि रक्त कितने अंगों का काम दे चुका है, तो 3 अंगों का काम दे चुका है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरे सवाल यहाँ से ये बनता है कि रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। किसको, तो रक्त को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला होता है क्या रक्त में, तो सबसे पहले बात रक्त में आता है प्लाज्मा। क्या आता है सर, प्लाज्मा आता है। और दूसरा क्या आता है, तो कनिकाएँ आता है। क्या आता है आपका, कनिकाएँ। ये कनिकाएँ क्या होती है और प्लाज्मा क्या होती है, इसको अच्छे ढंग से सीखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि सर रक्त तो प्लाज्मा हुआ और एक क्या हुआ, कनिकाएँ हुआ। इनको यानी 2 भागों में बांटा गया। तो ये बताइए यहाँ पर कि प्लाज्मा कितने परसेंटेज होती है और कनिकाएँ कितनी परसेंटेज होती है। तो ये माना हुआ वैल्यू आपका निकाला गया यहाँ से कि प्लाज्मा जो होता है अपने आप में 55% होता है और कनिकाएँ जो होती है ये 45% होता है, ठीक है। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये संभावित वैल्यू है। देखेंगे कि प्लाज्मा में होता क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पूछेगा सवाल सबसे ज़्यादा कि प्लाज्मा में क्या होता है सर, तो प्लाज्मा में आपका सबसे ज़्यादा होता है पानी। सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे, पानी होता है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है आपका, तो प्रोटीन होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, प्रोटीन। तो पूछेगा आपसे कि पानी कितने परसेंट होगा, तो पानी लगभग 90% होगा और प्रोटीन आपका 7% लगभग होगा, बाकी अन्य होते हैं, ठीक है। अब कनिकाएँ में कौन कौन चीज़ आ जाते हैं, तो कनिकाएँ में आपका हो जाएगा WBC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, WBC। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, तो RBC हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, RBC। फिर तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्लेटलेट्स हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रक्त को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में। पहला क्या है, प्लाज्मा। दूसरा क्या है, कनिकाएँ। प्लाज्मा में क्या क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा पानी होता है और उससे भी कम क्या होता है, प्रोटीन होता है। पानी लगभग कितने परसेंट होता है, तो 90% होता है। प्रोटीन कितने होता है, तो 7% होता है। फिर बोलेगा सर कनिकाएँ में क्या क्या होती है, तो कनिकाएँ में WBC होता है, RBC होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से सवाल बनेगा आपका कि बताइए सर ये प्लाज्मा की ये रंग कैसा होती है, प्लाज्मा होता क्या है, तो प्लाज्मा एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है, प्लाज्मा एक चिपचिपा की तरह पदार्थ होता है। तो इसका रंग कैसा होता है, तो ये रंगहीन होता है। प्लाज्मा क्या होता है, रंगहीन, यानी बोल सकते हैं इसको हल्का पीला होता है। ये कैसा होता है, ये हल्का पीला होता है। ये कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है, ठीक है। फिर दूसरी सवाल यहाँ से ये बनेगी आपका कि इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम RBC के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, तो RBC के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, RBC। आइए यहाँ से RBC के बारे में देखते हैं। तो RBC होता क्या है, RBC होता क्या, RBC का इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो रेड ब्लड कार्पल्स होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल बोल सकते हैं, ठीक है। सेल मतलब कोशिकाएं, ठीक है। तो ये कैसा, ये क्या होता है, तो ये रक्त कनिकाएं होती है, यानी लाल रक्त कनिकाएं होती। क्या होती है, लाल रक्त कनिकाएं, इसको बोल सकते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम ये भी होता है RBC का, एरेंथ्रोसाइट होता है। क्या होता है आपका, एरेंथ्रोसाइट होता है। क्या होता है आपका, एरेंथ्रोसाइट होता है। क्या होता है आपका, एरेंथ्रोसाइट। तो यहाँ से RBC का दूसरा नाम क्या होता है, एरेंथ्रोसाइट। फिर उससे यहाँ सवाल ये बनेगा कि RBC का जीवन काल कितना होता है, RBC का जीवन काल कितना होता है, तो RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। अब यहाँ से RBC का तो सवाल यहाँ से अभी और भी बनेंगे, तो बारीकी ढंग से देखने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहला सवाल क्या बना RBC के, RBC का दूसरा नाम एरेंथ्रोसाइट, ठीक है। RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। फिर यह सवाल पूछा जाता है आपको कि बताइए RBC का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, RBC का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, यानी RBC की मौत कहाँ पे होती है। तो आपका यहाँ पूछेगा कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। क्या बोला गया आपका, कब्रिस्तान RBC का, किसका, RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो RBC का काम स्प्लीन यानी पीलिया को बोलते हैं, यानी स्प्लीन या किसको बोलते हैं, पीलिया को ही बोलते हैं। किसका, RBC का कब्रिस्तान बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो भी अगले सवाल बनने वाले उसी के ऊपर ध्यान से देखें। पहले इसका एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या सवाल बनता है आपका है कि रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक यानी लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। pH का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था, ठीक है। 7.4 के मतलब है कैसा होता है, ये तो हल्का क्षारीय होता है। फिर यहाँ होता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। फिर इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रक्त कितने अंगों का काम दे चुका है, तो 3 अंगों का। पहला क्या है, लंग्स। लंग्स का काम क्या है, तो ऑक्सीजन को रक्त में मिक्स करना किसका काम है, लंग्स का। दूसरा क्या होता है, हृदय यानी हार्ट होता है। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। फिर तीसरा क्या है, किडनी। रक्त का इसमें क्या काम होता है, किडनी का क्या काम होता है रक्त में, तो ये रक्त को प्यूरीफाई यानी शुद्धिकरण करता है, ठीक है। यानी 3 बेरोजगार को काम दिया किसने, रक्त ने। पहला क्या आया, लंग्स, दूसरा क्या आया, हार्ट, तीसरा क्या आया, किडनी, ठीक है। अब यहाँ से फिर होता है कि रक्त के कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला क्या है, प्लाज्मा, दूसरा क्या है, कनिकाएं।
प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो पानी होती है, कितना 90% होती है, और प्रोटीन कितना होता है 7% होती है। फिर दूसरा सवाल यहाँ से ये बनता है कि कनिकाएं में कौन कौन भाग होता है, तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, ये आपके ये दो भागों में बांटा हुआ, तो बताइए प्लाज्मा कितना परसेंट है, तो 55% है। फिर पूछा जाएगा आपसे कि ये आपका कनिकाएं कितना परसेंट है, तो कनिकाएं 45% है। ठीक है, अब यहाँ से फिर अगला सवाल बनता है ये आरबीसी के बारे में। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरेंथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आरबीसी होता है, या फिर बोल सकते हैं प्लीहा यानी एस्पिरिन हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरी बात कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान इसे ही कहते हैं, एस्पिरिन और प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखने वाले हैं आरबीसी के बारे में और भी सवाल बनेंगे, उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो अगला सवाल बनने वाला उस पर भी गौर से देखेंगे। तो इसके बाद आता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या आता है आपका, हीमोग्लोबिन। क्या आता है, हीमोग्लोबिन आता है। तब पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तब यहाँ पर कन्फ्यूजिया वाला क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीजन के बारे में तभी तुरंत पढ़े रक्त का, यानी कि और लंग्स का काम होता है उसे उनको रक्त में मिलाना होता है। लेकिन फिर दूसरा सवाल यहाँ से आएगा, बताइए सर हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है आपको रक्त में, क्या बोला गया, रक्त में O2 का यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना, रक्त में O2 का परिवहन। तब पूछा जाएगा आपसे कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन को परिवहन करना किसका काम है, हीमोग्लोबिन का कार्य। अब यहाँ से ये आता है कि हीमोग्लोबिन क्या आता है, हीमोग्लोबिन, तो हिमजोड़ ग्लोबिन क्या होता है, हिमजोड़ ग्लोबिन। अब यहाँ सवाल बनता है कि हीमोग्लोबिन में तो प्रोटीन होता है सर, कि बताइए कौन सा प्रोटीन होता है। तो यहीं से टूट कर बनता है कि कौन सा प्रोटीन होता है आपका, है तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है आपका, है ग्लोबिन प्रोटीन होता है। और हिम का अर्थ क्या होता है, तो हिम का अर्थ लोहा होता है। क्या होता है, लोहा। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा और प्रोटीन होता है। तो लोहा तो प्रोटीन आयरन हो गया, लेकिन बताइए कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपका ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला सवाल यहाँ से फिर से एक बार रिवाइज मान लेते हैं कि ग्लोबिन का काम क्या होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका काम है, ग्लोबिन का काम है। ठीक है, ग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में बोला गया है, तो ग्लोबिन कौन सा प्रोटीन है, तो ग्लोबिन प्रोटीन है। हिम का अर्थ क्या होता है, लोहा, यानी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा और प्रोटीन होता है। ठीक है, सवाल आता है यहाँ पे सीरम। क्या आता है, सीरम आता है। तो अगला सवाल देखने वाले किसके बारे में, तो सीरम के बारे में। ये सीरम क्या होता है सर। ठीक है, तो सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा भी तुरंत पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्लाज्मा पढ़े थे। प्लाज्मा में एक पदार्थ होता है, क्या होता है, प्लाज्मा में एक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, तो फाइब्रिनोजिन पदार्थ। क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। कौन सा पदार्थ होता है, फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है सर, तो रक्त को थक्का जमाना। क्या होता है, रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनाना। क्या होता है इसका, रक्त का थक्का बनाना काम किसका होता है, फाइब्रिनोजन का, यानी क्लोटिंग करना काम किसका है, फाइब्रिनोजन का। तो ये पूछा गया कि सीरम क्या है सर, तब बोला गया क्या कि प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाता है, क्या निकाला जाता है, फाइब्रिनोजन को जब रक्त में प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाता है, तो क्या बचता है, सीरम बचता है, जिससे उसके बाद रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, तो सवाल यहाँ से पूछता है कि सीरम क्या है, तो सीरम क्या है, तो प्लाज्मा में से के बाद प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल देने के बाद जो पदार्थ बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ये सर आपका फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमाना काम होता है। ठीक है, सवाल आपका ब्लड का रिलेशन जितना भी था सबका सब हमने पढ़ा दिया। बाकी जो अभी सवाल बनने वाले हैं और है ब्लड से, वो आपका अगला क्लास में मिल जाएंगे आपका। ठीक है, ये अभी पूरा ब्लड आपका खत्म नहीं हुआ, तो इसका अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा समझ में आया या फिर याद हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, जय हिंद जय भारत, आज यहीं तक।